नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोल कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में भी फेल साबित हुई है। कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान जनता पर बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाकर उनकी कमर तोड़ने जैसा काम किया जा रहा है। शहर की सड़कों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। 2 वर्ष के लगभग कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने निर्माण कार्य पर कोई भी राशि खर्च नहीं की और न ही कोई भी शिलान्यास कांग्रेस सरकार के नेताओं के द्वारा किया गया हो, ऐसा उदाहरण सामने भी नहीं आया है। 2 बजट में कुल 1,28,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही, लेकिन अभी तक मात्र 16,000 बची है। इसी प्रकार कोरोना कुप्रबंधन में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार जब खुद ही सरकार अपने आप को बचाने में लगी है तो ये जनता को क्या बचाएंगे? जनता राम भरोसे थी या पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर, चाहे गरीब हो चाहे जरूरतमंद हो, सबके लिए एक जो सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में न होकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करके लोगों का सहयोग किया। चाहे मजदूर जो पैदल एक जिले से दूसरे जिले या एक प्रदेश से दूसरे में जाने वाले हो, चाहे कोई गरीब जरूरतमंद हो। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि डीजल पेट्रोल की हरियाणा पंजाब से तस्करी हो रही है, उस पर भी रोक नहीं लग पा रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर राज्य का वैट भी सरकार कम नहीं कर रही है, जिससे हरियाणा पंजाब से डीजल पेट्रोल की तस्करी शरेआम हनुमानगढ़ जिले के अंदर हो रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उसने राज्य का वैट कम किया हुआ है। फिर राजस्थान तथा पंजाब में समानांतर सरकार कांग्रेस की है, फिर भी राजस्थान सरकार राज्य का वैट पेट्रोल डीजल पर कम नहीं कर रही है। यह भी जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा सरकार के द्वारा शुरू किए गए विकास के प्रोजेक्ट को जानबूझकर बंद करने का भी आरोप लगाया है। तो जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के द्वारा कांग्रेस सरकार पर और क्या क्या आरोप जड़े हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, वह भी सुने। इस 20 माह पुरानी प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार, जो जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है, उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। और जनता को इन्होंने तो नारा दिया था 20 माह पुराने विधानसभा चुनाव में, अब होगा न्याय, लेकिन ये किस तरह का न्याय किया है आपके सामने। इन्होंने कहा किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को भत्ता दिया है। और इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जो मूलभूत सुविधाएँ जो हमारे शासन में शुरू हुई थी, उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे। 2 साल के शासनकाल में एक भी इन्होंने कहीं सार्वजनिक कोई हित के काम का कोई अगर शिलान्यास किया है तो वो आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बिजली की दरों में फ्यूल चार्ज और अन्य प्रकार के कर लगाकर फिक्स चार्ज के नाम पर जो बढ़ाकर दुगने तिगने करके आमजन को लूटा जा रहा है, और VCR के नाम पर लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार बाड़े में 1 महीने राज्यसभा में, 34 दिन बाद में। खुद मुख्यमंत्री खुद सरकार बचाने में झगड़ा खुद का, पर वो भी भारतीय जनता पार्टी पर थोपने का। और इस संक्रमण काल में, कोरोना में, जहाँ कोई इनका जो प्रबंधन है, मैं जिले की बात करूँ, इनका अगर कोई प्रबंधन है तो आप सब पत्रकार बंधुओं के सामने, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। टेस्टिंग बहुत कम, अन्य जिलों से बहुत कम टेस्टिंग की जो लेबोरेटरी मशीन जो हनुमानगढ़ में स्थापित करनी थी, वो इन जनप्रतिनिधियों की सूझबूझ, इनकी अज्ञानता के कारण वो गंगानगर में चली गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते जो उसका धर्म बनता है कि जनता को राहत पहुंचाए, जनता की मदद करे, तो ऐसे समय में हम
ये 3 कार्यक्रम अलग अलग 31 तारीख को सभी AN ऑफिस पर विद्युत के उपखंड पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 तारीख को कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, छोटे उद्यमियों की समस्या, इन सब बातों को लेकर प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। और 4 तारीख को हमारे पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, बड़े नेता और सब पार्टी के पदाधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम 4 तारीख को कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस के विधायक कोरोना काल में तो जैसलमेर में थे और अब वहाँ से आ भी गए, फिर भी जनता के बीच में नहीं है, क्या कहेंगे इस मामले? ये उनका कसूर नहीं है। ये इस जिले की साबित करती है कि राजनीतिक चेतना शून्य है। ये राजनीतिक चेतना इस जनता में शून्य होने का ही परिणाम है। नहीं कहीं जनप्रतिनिधि की हिम्मत है कि इतना बड़ा कोरोना काल, संक्रमण काल चल रहा है और वो जनता के बीच नहीं आए। ये कहाँ लिखा हुआ प्रजातंत्र में? लेकिन ये राजनीतिक चेतना शून्य। मैं तो इसी को यही मानता हूँ कि इस क्षेत्र की राजनीतिक चेतना शून्य है। ऐसे लोगों को काम मौका मिलने वाला, कोई नए आते तो ये मान लेते भाई ये हमसे बेहतर हो सकता है। ये तो वर्षों से लोगों के परखे हुए हैं, आज तक कभी नहीं आए। आसपाल विपक्ष से पूछ रहे हैं तो उस समय तो हमारी तो हालत एक कर्मचारी से बेहतर थी हमारी कार्यकर्ता की। जब भी कोई शहर में कोई विपदा, कोई गांव में या कोई किसी तरह की आती तो प्रत्येक कार्यकर्ता को उसको जाकर उस काम को संभालना पड़ता है। कहाँ पानी ड्रेन कराना है, कहाँ सड़क फूट गई। और मैं आपके सामने यही स्पष्ट कर दूं भाई हमारे चेयरमैन साहब की हालत क्या रहती थी एक साधारण नगर पालिका के क्रम, क्योंकि हमने जनता ने हमें भी चुनकर भेजा जनता की सेवा के लिए। हम मालिक थोड़े ही हो गए, हम तो जनता के चौकीदार हैं। तो ये सब जनता का ही कसूर है। ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको कोई किसी सकारात्मक बात से कोई लेना देना नहीं, उनको चुनना ये दुर्भाग्य। इससे दुर्भाग्य इस हनुमानगढ़ का क्या हो सकता है? 281 करोड़ की पानी की योजना, कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि इस बाड़े में बैठे थे तो जब और विधायक काम करा के ले गए तो इनको भी कराना चाहिए था। भाड़े का तो कम से कम फायदा ले लेते। और इससे ज़्यादा मैं तो सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक बात मानता हूँ कि राजभवन में गए मुख्यमंत्री और इनके विधायक, और राजभवन से जब, चाहे राजभवन का तो इन्होंने अपमान किया है, वो कांग्रेस की प्रवृत्ति में हमेशा ही उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद एक मुख्यमंत्री बस में कंडक्टर की जगह खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं, उससे जनता उम्मीद नहीं कर सकती। ये तो हम सब जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इसी सरकार को घेरेंगे और जनता को राह दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष ने यहाँ एक और कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी बताया है कि 31 अगस्त को AN बिजली विभाग पर प्रदर्शन और 2 सितंबर को जिले के सभी SDM ऑफिस पर कार्यालयों पर प्रदर्शन बीजेपी करेगी। वहीं 4 सितंबर को जिला हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सरकार की नाकामियों के बारे में और आम जनता की मांगों के बारे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।